चमकती हुई राजकुमारी। बहुत अरसा पहले एक राजा था जो बहुत बीमार हो गया। एक शैतानी जादू टोने के कारण केवल एक ही चीज थी जो उसे बचा सकती थी। वो कैसे है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली टोना है, लेकिन इस टोने के लिए सिर्फ एक ही दवाई है और इसे ढूंढना बहुत बहुत ही कठिन है। मुझे बताइए कि ये क्या है वैद्य जी। मैं दुनिया के आखिरी छोर तक जाऊंगा इसे ढूंढने के लिए। हमें खरगोश के बिल से मिट्टी चाहिए। ये बिल कम से कम 10 साल पुरानी होनी चाहिए और हमें 3 दिन के अंदर ही मिट्टी चाहिए। मैं बिल तो ढूंढ लूंगा, पर मैं कैसे जान पाऊंगा कि ये कितनी पुरानी है? तुम्हें बस जोखिम उठाना होगा। राजकुमार जंगल में निकल पड़ा खरगोश के बिल ढूंढने के लिए। वो बहुत देर तक घुड़सवारी करता रहा कठिन राहों पर कोई भी खरगोश नजर नहीं आया, जब तक कि अचानक एक खरगोश उसके रास्ते से उछलकर पार नहीं गया। राजकुमार ने अपने घोड़े को दौड़ाया, खरगोश पर नजरें गड़ाए रखने के लिए, और उसके पीछे भागा। वो खरगोश के पीछे दौड़ता रहा और एक गुफा में दाखिल हुआ। एक गुफा जो एक दुष्ट दानव की थी। दानव ने राजकुमार को देखा। अब देखो तो यहाँ कौन आया है। एक राजकुमार, मेरी गुफा में दाखिल होने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे खरगोश के बिल से मिट्टी चाहिए। कृपया मुझे वो लेने दीजिए। मेरे पिता का जीवन उस पर निर्भर है। मैं वापस आऊंगा और तुम मुझे जो चाहे वो सजा दे देना, पर फिलहाल कृपया मुझे खरगोश का पीछा करने दीजिए। क्या मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हें जाने दूंगा? तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मुझे जाने दो, कृपया मुझे जाने दो। 2 दिनों और 2 रातों तक राजकुमार एक बक्से में रहा। उसने उससे बाहर आने की पूरी कोशिश की, पर वो नहीं आ सका। वो अपने पिता के बारे में फिक्र से बेहाल था। दूसरी रात को बक्सा अचानक खुल गया। राजकुमार ने एक अजीब सी रोशनी में आंखें झपकाई और उसने एक लड़की को देखा। ये लड़की इतनी पुरजोर तरीके से दमक रही थी जितना इस पूरे संसार में कभी कोई न होगा। मैं वो खरगोश हूँ जिसका तुमने उस दिन पीछा किया। दानव ने मुझ पर ऐसा जादू डाल दिया था कि दिन को मैं खरगोश बन जाती थी और अपने असली रूप में मैं रात को वापस आ जाती। जल्दी करो, दानव बाहर गया है। भाग जाओ इससे पहले कि वो वापस आ जाए, और अपने पिता के लिए ये मिट्टी ले लो जो 10 साल पुराने खरगोश के बिल से है। अब जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। मुझे बताओ मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अभी तो तुम यहाँ से बचकर निकल जाओ, और जब तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएं, तो जाओ और संसार में घूमो। तुम मेरी मदद करने का तरीका ढूंढ लोगे। अब जाओ। राजकुमार ने वही किया जैसा उसे कहा गया था। वो महल में गया और अपने पिता की जान बचाई, और फिर वैसे ही जैसे राजकुमारी ने कहा था, उसने दुनिया भर में घूमने का फैसला किया। पिताजी, अब जबकि आप स्वस्थ हो गए हैं, एक वादा है जो मुझे पूरा करना होगा। मैं समझ सकता हूँ बेटा, राजकुमारी ने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि उसकी मदद के लिए तुम्हें जो करना पड़े करो। मुझे संसार भर में घूमना होगा, पर इसे मैं राजकुमार के रूप में नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से मैं इसे मामूली नौजवान के रूप में करूंगा और देखूंगा कौन सा पेशा सीख सकता हूँ। बहुत अच्छे, शुभकामनाएं बेटा, और अवश्य ही जल्दी वापस आना। तो राजकुमार महल से निकल पड़ा एक आम नौजवान के रूप में। वो दूर तक भटकता रहा कि एक रात वो एक सराय में एक मछुआरे से मिला। हे नौजवान, मैंने इससे पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। तुम यहाँ नए हो? हाँ, मैं सीखने के लिए नए पेशे की तलाश कर रहा हूँ। तो फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते? तुम्हारे शक्तिशाली हाथों से मुझे अच्छी मदद मिल सकती है। क्या तुम एक मछुआरा बनना चाहोगे? हाँ, मैं बिल्कुल बनना चाहूँगा। तो राजकुमार मछुआरे के साथ गया और उसने मछली पकड़ने का पेशा सीखा। राजकुमार ने इतनी मेहनत की कि मछुआरा बहुत खुश हुआ। जब समय आ गया राजकुमार के आगे जाने का, मछुआरे ने उसे एक जाल दिया। ये जाल मुझे एक जादूगर ने दिया था।
इस संसार में कोई भी मछली इतनी शक्तिशाली नहीं जो इसे तोड़ सके। इसे अपने साथ ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह राजकुमार आगे निकला। जब वो भूखा होता तो वो मछली पकड़ता, जब उसे पैसे की जरूरत होती तो मछली बेचता, और इस तरह वो भटकता रहा और अंत में वो एक नए राज्य में पहुंचा, जिसका महल हजारों चमकती बत्तियों से चमक रहा था। उसने इसके बारे में एक राहगीर से पूछा। दोस्त, मैं यहाँ पर नया हूँ। कृपया मुझे बताएं कि ये महल इस तरह क्यों सजा हुआ है। क्या आज रात कुछ खास समारोह है? ओह, महल इस तरह हर रात सजाया जाता है। राजा एक गर्वित पिता के रूप में हमारी राजकुमारी की सुंदरता का पर्व नित्य मनाता है, और राजा सबको चुनौती देता है कि वो उसे बताए एक ऐसी महिला के बारे में जो उसकी बेटी से ज्यादा दमकती हो। कोई भी आज तक ऐसी खबर लेकर नहीं आया, ऐसी लड़की के बारे में जो राजकुमारी से ज्यादा खूबसूरत हो। पर केवल सुंदरता पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? ये तो बस एक पिता का गर्व है। हमारी राजकुमारी सब किस्म की खेल कूद और कलाओं में पारंगत है। मैं सच कह रहा हूँ। पर वो ये भी कामना करती है कि कोई तो एक ऐसी लड़की को ढूंढ लाए जो उससे ज्यादा दमकती हो, ताकि उसके पिता इस जश्न का अंत करें। वो इससे बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है। शायद मैं राजकुमारी की मदद कर सकूं। तो राजकुमार राजा के दरबार में गया। महाराज, मैं एक ऐसी लड़की के बारे में जानता हूँ जो सूर्य की तरह चमकती है। तुम एक मामूली मछुआरे, तुम एक ऐसी लड़की को जानते हो जो सूर्य की तरह चमकती है? हाँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह देता हूँ। वो यहाँ दरबार में आए। महाराज, मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि एक महिला को अपनी सुंदरता साबित करनी पड़े। यदि मैं उसे लाता हूँ आपके राजकुमारी के फायदे के लिए, मुझसे ये वादा करें कि आप उसकी अगुवाई एक आदरणीय शाही मेहमान की तरह करेंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, पर ध्यान रहे, यदि तुम उसे यहाँ लाने में नाकामयाब होंगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। मैं सहमत हूँ। तो राजकुमार वापस अपने राज्य के जंगल में गया और उसने अपना रास्ता दानव के गुफा तक ढूंढ लिया, पर जितनी भी कोशिश की वो उसका प्रवेश द्वार ढूंढ न सका, क्योंकि आसपास पानी भरा था और उससे गुजर पाना असंभव था। राजकुमार ने पानी में गोता लगाने का फैसला किया जब उसने एक पुकार सुनी। राजकुमार रुको। तुम कौन हो? मैं राजकुमार की गॉड मदर हूँ। मुझे पता है तुम वो राजकुमार हो जिसके बारे में मुझे उसने बताया है। तुमने मुझे मछुआरे के भेष में कैसे पहचान लिया? उसने मुझे बताया था कि तुम्हारी मुस्कुराती आँखें हैं। कहाँ है वो? तुम्हें बाहर निकालने के बाद दानव उस पर इतना क्रोधित हो गया कि उसने उसे उसी बक्से में बंद कर दिया जिसमें उसने तुम्हें बंद किया था। और जब वो खरगोश बन जाती है, वो गुफा से बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि वो इसके गिर्द इतनी बाढ़ जुटा देता है, इसलिए उसे बक्से में ही रहना पड़ता है। अंदर के पानी का पहरा एक बहुत बड़ी बर्बर मछली देती है। मुझे पता है कि बिल से कैसे गुफा के अंदर जाया जा सकता है, जो उसने खरगोश के रूप में बनाई थी, पर हम उसी मार्ग से वापस नहीं आ सकते, कभी नहीं। चिंता मत करो, बस गुफा के अंदर जाओ और उसी की तरह उस बक्से में लेट जाओ। बक्सा लकड़ी का है, इसलिए वो तैरेगा। मैं एक बहुत अच्छा तैराक हूँ, मैं तुम्हें बाहर खींच सकूंगा। पर मछली के बारे में क्या? मेरे पास एक जाल है जिसे कोई भी शक्तिशाली मछली तोड़ नहीं सकती। तुम उसके बारे में चिंता मत करो, अभी राजकुमारी के पास जाओ। तो बूढ़ी औरत बिल के जरिए गुफा के अंदर गई और राजकुमारी के साथ उस लकड़ी के बक्से में चली गई। राजकुमार ने उस बाड़ में एक जाल फेंका और मछली उसमें फंस गई। राजकुमार तैरकर गुफा में गया और तैरकर बक्से को निकाला। जल्दी ही वे जंगल से बाहर हो गए थे। ओह राजकुमार, तुमने मुझे बचाया, धन्यवाद। एक एहसान मुझे तुमसे भी चाहिए। हाँ? राजकुमार ने राजकुमारी और गॉड मदर को राजा और उसकी बेटी के बारे में सब कुछ बताया। मैं कभी आपसे नहीं मांगता कि आप वहाँ मेरे साथ आएं,
पर मैंने सुना है कि खुद राजकुमारी तंग आ गई हैं अपने पिता से, जो उसकी सुंदरता की डींगे मारते हैं, और उसकी एक कामना है कि कोई जो और ज्यादा सुंदर है वो इस राज्य में आए ताकि उसकी मुसीबत एक बारगी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैं समझ सकती हूँ और बेशक मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। ये अच्छा है कि राजा रात के समय ये समारोह मनाते हैं, तब मैं अपने असली रूप में होंगी। तुम पर उस दानव का टोना कैसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? ये तोड़ा जा सकता है यदि मैं सोने के कोहरे से गुजर कर निकलूं। तो उन्होंने उस राज्य तक की यात्रा की। जब वे महल में पहुँचे, राजकुमार ने एक अजीब मांग रखी। वो एक लकड़ी का बक्सा लाया और राजकुमारी को कहा कि वो उसके अंदर लेट जाए। फिर वो उस बक्से को महल में उठा कर ले गया। ओ लड़की कहाँ है जिसके बारे में तुम कहते हो कि वो मेरी बेटी से भी ज्यादा सुंदर है? महाराज, वो इस बक्से में है। क्या ये कोई मजाक है? दमक की लड़की एक बक्से में है? मुझे ये कोई हंसने वाली बात नहीं लगती नौजवान। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए महाराज। क्या आपके खजाने से मुझे गोल्ड डस्ट मिल सकती है? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जितना चाहें मुझे सजा दे दें, लेकिन बस मुझे आपके कुछ कीमती मिनट्स चाहिए। ठीक है, इसे गोल्ड डस्ट की एक बैरल ला कर दो। डस्ट को पाइप में डालना होगा ताकि उसे उड़ाया जा सके, ताकि वो ऊपर उठे एक सोने के कोहरे की तरह। महाराज, ये हमारा समय व्यर्थ कर रहा है। यदि वो ऐसा करता है तो उसे इसका दाम चुकाना होगा। अभी के लिए उस पर भरोसा करें जैसा वो कह रहा है। और इस तरह गोल्ड डस्ट पाइप में भरी गई और 100 पहरेदार नियुक्त किए गए उसमें फूंक मारने के लिए, ताकि वो डस्ट एक घने कोहरे रूप में ऊपर उठे। जब कोहरा काफी घना हो गया, गॉड मदर ने बक्सा खोला और राजकुमारी उठी। वो सोने के कोहरे से निकलकर बाहर आई। उसका सम्मोहन अंत में तोड़ा गया और पूरा दरबार उसकी असाधारण सुंदरता को देखकर सम्मोहित होकर बैठा रहा। माय लेडी, आप निश्चय ही पूरे संसार में सबसे दमकती महिला हैं। देखा पिताजी, अब कृपया मेरी सुंदरता के बारे में सबसे बखान करना बंद करें। मुझे इस रोज की शर्मिंदगी से बचाएं। मैं सिर्फ सुंदरता के अलावा और भी बहुत कुछ हूँ। क्षमा करना मेरी प्रिय मछुआरे, ये तुमने कैसे किया बताओ। राजकुमार ने राजा को अपने और राजकुमारी के बारे में सब कुछ बता दिया। राजा ने इंतजाम किया कि वो राजकुमार के राज्य में वापस जा सकें, जहां उनका विवाह हुआ, और वो हमेशा राजी खुशी रहे। दानव ने फिर कभी उन्हें परेशान नहीं किया, पर वे भी बहुत सावधान थे कि वे कभी उसकी गुफा के पास न जाएं। राजा ने ये सबक सीखा कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती।